तो हेलो दोस्तों, तो आपका एक क्राइम स्टोरी के एपिसोड नंबर 27 में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको गोरखपुर के एक ऐसे दिल दहलाने वाले केस के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों, जब यहाँ से इस जिले में यहाँ से दिल दहलाने वाला केस हुआ था तो यहाँ से पूरे जिले में यहाँ से दहशत फैल गई थी। और आपको बता दूँ, एक ही परिवार के 2 लोगों को यहाँ से इस केस में यहाँ से जान गंवानी पड़ी। और दोस्तों, मारने वाला भी और कोई नहीं बल्कि उसके ही सगे भाई है। और आपको बताता हूँ दोस्तों, ये कहानी की शुरुआत कैसे हुई। छोटी सी मामूली कहासुनी को लेके यहाँ से 2 लोगों को यहाँ से अपनी जान गंवानी पड़ी। एक तो हर्ष उसका बेटा हो गया और यहाँ से एक हेमलता होगी जो उसकी माँ थी। और दोस्तों, मारने वाला भी और कोई नहीं बल्कि उन्हीं के परिवार में था। इस छोटी सी मामूली कहानी सुनने को लेकर दोनों की जान कैसे गई, आज की आपको मैं इस कहानी की दिल दहलाने वाली घटना आपको बताने वाला हूँ। और दोस्तों, यदि ये केस गोरखपुर से देख रहा है कोई तो यार कमेंट करके बताना आपकी शहर में कहाँ पे हुए थे और आप उसी जिले से यहाँ से बिलोंग करते हो, कमेंट करके बताना। और दोस्तों, यदि आपको ये चैनल कैसा लगा और आपको ऐसी वीडियो आगे भी देखनी है इसी चैनल पे क्राइम से रिलेटिव अच्छी भी लगती है तो यार लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी यहाँ से क्राइम से रिलेटिव आप वीडियो आपको इस चैनल पे देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों, घटना की ओर चलते हैं और जानते हैं इस पूरी सच्ची घटना के बारे में। दोस्तों, इस घटना की ओर चलते हैं। इस घटना में आपको बताता हूँ 2 परिवार के सदस्य होते हैं। एक तो राजेश का परिवार हो गया और एक अरविंद का परिवार का सदस्य हो गया। आपको बताता हूँ जो अरविंद में यानी कि उसके परिवार में आपको बताता हूँ, एक तो हर्ष हो गया उसका लड़का और इसकी वाइफ होगी जो लगभग यहाँ से 50 वर्ष की थी, जो यहाँ से हेमलता होती है। उसका लड़का था, लगभग उसकी भी आयु 22 से 23 बताई जा रही है। और जो यहाँ से अरविंद होता है वो भी लगभग 55 साल की एज में था। और जो उसका राजेश भाई होता है, आपको बताता हूँ जो राजेश था उसका बड़ा भाई था। अब दोस्तों, राजेश के परिवार में आपको बताता हूँ, राजेश के परिवार में उसकी पत्नी होती है और उसका एक लड़का होता है। लड़का तो लगभग 5 से 6 महीने का था। उसकी कुछ बीमारी थी जो राजेश की पत्नी होती है, कोई बड़ी बीमारी थी तो उसी कारण यहाँ से उसकी मौत हो चुकी थी। जो उसका 6 महीने का लड़का होता है, इतना वो बड़ा होता तो 6 महीने तक जो उसका दूध पिलाने से लेके उसकी जो केयर होती है वो हेमलता ही करती है, जो यहाँ से अरविंद की वाइफ थी। यहाँ दोस्तों, जब राजेश का लड़का 5-6 साल का हो जाता है तो राजेश होता है वो यहाँ से दूसरी शादी कर लेता है। शादी करने के बाद उनका परिवार भी अच्छा खासा यहाँ से मतलब कोई भी दिक्कत नहीं आ रही थी, सब तरीके से बढ़िया चल रहा था। जो अरविंद होता है उसका भाई भी मतलब आस पड़ोस में रहते थे तो यहाँ से उनका भी परिवार में कोई दिक्कत नहीं थी। जैसे जैसे उसकी राजेश के लड़के की उम्र बढ़ती जा रही थी, वो लगभग यहाँ से 20 साल का हो चुका था। और जो अरविंद था उसका लड़का लगभग उससे 3 साल बड़ा था, यानी कि वो 23 का हो चुका था। राजेश के परिवार में और अरविंद के परिवार में यहाँ से क्या होता है, जैसे वो बड़े हो चुके थे तो यहाँ से छोटी छोटी बात को लेकर यहाँ से उनमें कुछ विवाद होते रहते थे। कभी किसी बात को लेके, कभी जमीन के ऊपर को लेके, कभी खेती के ऊपर लेके, यानी कि जो खेती में पेड़ वेड़ लगाते हैं उनकी चक्कर में यहाँ से कभी कभी छोटी छोटी कहानी सुनी उनकी यहाँ से होती रहती थी। जो राजेश होता है, जो उसकी सेकंड वाइफ थी, वो थोड़ी यहाँ से चालाक सी थी, जिसे कहते हैं ना चालाक। वो थोड़ी उसके कान भर देते कि तुम यहाँ से अपनी जमीन थोड़ा हिस्सा अलग मांग लो, क्योंकि राजेश है और जो अरविंद है उन दोनों की खेती एक ही जमीन पर होती थी, जो दोनों भाइयों की बंटवारा नहीं हुआ था उस टाइम पर। जो राजेश होता है उसकी पत्नी थोड़ी तेज थी, वो कहती थी कि तुम अपना हिस्सा अलग मांग लो ना। जो अरविंद है वो अपना हिस्सा अलग मांग लेगा, क्योंकि दोनों हिस्से में यदि तुम खेती करोगे और आने वाले टाइम में भगवान न करे कुछ हो भी जाए तो यहाँ से इस चीज़ के ऊपर बहुत ही बड़ा विवाद होगा। आखिरकार जो अरविंद होता है वो थोड़ा यहाँ से सिंपल होता है, क्योंकि वो इतना इन चीज़ों में यहाँ से ध्यान नहीं देता। वो कहता है चलो ठीक है, जैसा मेरा बड़ा भाई करेगा राजेश, जैसे ही वो करेगा मैं अपना यहाँ से एक्सेप्ट कर लूँगा वो चीज़ को। जैसे यहाँ से ये सब हो जाता है तो दोस्तों, जो उसका भाई होता है राजेश, वो इन बातों से यहाँ से इनकार कर देता है। वो कहता है कि यार तुझे पता ही होगा अरविंद भाई, पिता ने हमें क्या कहा था कि जब तक तुम दोनों जियो इस ज़मीन का बंटवारा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो उनकी ज़मीन थी वो पुश्तैनी थी। आखिरकार भी इन दोनों भाई यहाँ से गले मिलकर ये सारा विवाद यहाँ से ख़त्म करते हैं। वे कहते हैं कि यार हम ये जीते जी ये ज़मीन तो नहीं बेचेंगे, आगे का हमें पता नहीं कि हम जिएंगे, ये ज़मीन बिकेगी नहीं बिकेगी, फिलहाल तो जब तक हम जिएंगे ये ज़मीन हम नहीं बेचेंगे। तो दोस्तों, ये मुद्दा भी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। फिर वे क्या करते हैं, अच्छी खासी यहाँ से दोनों भाई मिलकर यहाँ से खेती करते हैं। खेती करने के बाद जो कोई पेड़ होता है महुला, आपको पता होगा तो यहाँ से कमेंट करके बताना। तो दोस्तों, कुछ साल पहले इन्होंने यहाँ से महुला को कोई पेड़ होता है वो उगाया था। उगाने के बाद फिर क्या होता है, जो अरविंद होता है वो यहाँ से जो पेड़ होते हैं यहाँ से कुछ पेड़ यहाँ से बेचना चाहता है, क्योंकि उसे थोड़ी सी यहाँ से पैसों की ज़रूरत थी। तो वो क्या करता है, महुला का कोई ठेकेदार होता है जो ये पेड़ का खरीदी करता है, उसको बुलाता है। वो कहता है कि भाई ये 3-4 पेड़ हैं मुझको बेचने हैं। आखिरकार जो अरविंद होता है वो ठेकेदार से बात कर लेता है, पैसे वैसे सब यहाँ से कन्फर्म हो जाते हैं। होने के बाद यहाँ से क्या होता है,
जो राजेश होता है यानी कि जो अंजुम होता है अपने पिता को बताता है, राजेश को कहता है कि पापा जी यहाँ से जो अरविंद है अंकल यहाँ से ये सब पेड़ बेचने के लिए कह रहे हैं और आपको अभी तक ये बात बताया भी नहीं कि मैं यहाँ से पेड़ बेच रहा हूँ नहीं बेच रहा हूँ। ये दोनों ने यहाँ से ठेकेदार ने भी बात कर ली है। आखिरकार जो राजेश होता है वो सारा काम वाम छोड़कर जैसे ही खेत पे पहुँचता है, खेत पे पहुँचने के बाद जो ठेकेदार होता है जो यहाँ से मोहल्ला का पेड़ काटने वाला था और यहाँ से बेचने वाला था, जैसे ही उसको पता चलता है वो जाके पूछता है उससे। वो कहता है भाई अरविंद कहाँ है जिसने तेरे को पेड़ बेचे थे? वो कहता है कि वहाँ पे पेड़ है, उसके नीचे बैठे हुए हैं, फिलहाल अभी खाना वाना खा रहे हैं। जैसे ये सब हो जाता है वो अरविंद के पास जाता है राजेश, कहता है कि भाई कम से कम मेरे से तो पूछ लेता जैसे ये तुमने पेड़ वगैरह बेचे हैं, आखिर काम उससे तो एक बार सलाह कर लेता है। वो कहता है कि भाई 3-4 पेड़ ही तो थे, इसमें क्या आपसे पूछता, आपको खम्मे खा परेशानी होती है, आप भी 3-4 पेड़ बेच लेना, दोनों का हिसाब बराबर हो जाएगा। यदि आपको लग रहा है कि मैं यहाँ से पेड़ बेचकर ज़्यादा मुनाफा कर रहा हूँ। तो दोस्तों इन दोनों में ऐसी विवाद होना स्टार्ट हो जाता है जो इन दोनों पे यहाँ से पेड़ को लेकर बहुत ये छोटा सा विवाद इतना बड़ा हो जाता है। जो अंजुम होता है उसका, राजेश का लड़का, वो जाके मतलब उसको कहता है हर्ष को, जो अरविंद का लड़का होता है, वो कहता है कि भाई अपने पिता को समझा, इस तरीके से यहाँ से बिना मेरे पिता से पूछे तुम यहाँ से पेड़ के जमीन के यहाँ से पेड़ नहीं बेच सकते। तो दोस्तों ये छोटा सा मुद्दा इतना बड़ा हो चुका था कि वहाँ पे खून खराबी भी हो चुके थे। कुछ परिवार वालों के, राजेश के परिवार वालों के चोट लगी, कुछ यहाँ से अरविंद के परिवार वालों को चोट लगी। लगने के बाद ये दोस्तों ये मामला पूरा का पूरा कचहरी में चला जाता है। गौगा कोई कचहरी होती है, वहाँ पे जाने के बाद थाने में पहुँचते हैं दोनों परिवार के सदस्य। जाके ये मामला यहाँ से उन्हें बताते हैं कि इस तरीके से हम पेड़ बेचना चाह रहे थे, इन्होंने यहाँ से आके दखल दे दी, ये मेरे बिना पूछे पूछे यहाँ से बिल्कुल भी पेड़ नहीं बेच सकते क्योंकि ये दोनों हमारी ज़मीन है, इन दोनों भाइयों की। तो जब भी कोई भी यहाँ से फैसला होगा तो हमारे दोनों के यहाँ से समझौते पे ही होगा। आखिरकार ये दोनों सुनने के बाद जो उन्हें गंभीर रूप से घायल हो गए थे उन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। भर्ती कराने के बाद जो राजेश होता है उसकी जो परिवार वाले होते हैं, तो यहाँ से 10 से 12 लोग वो जाके यहाँ से उसके अरविंद के परिवार वालों के पास जाते हैं, उसके घर पे जाते हैं। घर पे जाने के बाद वहाँ पे सिर्फ उस घर में हेमलता थी और जो उसका हर्ष लड़का है 23 साल का वो वहाँ पे था। तो दोस्तों 10 से 12 सदस्य जो राजेश के थे वो जाके हेमलता के घर पे जाते हैं। ये सारे के सारे हमलावर जाके हेमलता के घर में पहुँचने के बाद उनसे विवाद करने लगते हैं। जो हेमलता होती है वो भी यहाँ से उन्हें समझाने की बहुत ही कोशिश करती है, यहाँ की वो कोशिश बिल्कुल नाकाम होती है क्योंकि वे बिल्कुल भी सुनने के हिसाब से तो नहीं आए थे। उनके सिर पर सिर्फ और सिर्फ खून सवार था, उन्हें पता था कि यहाँ से हमें वारदात अंजाम देनी है। वो जाके क्या करते हैं, जो उसका लड़का होता है 23 वर्षीय हर्ष और हेमलता, इन दोनों का यहाँ से कथित रूप से धारदार हथियार से इन दोनों का यहाँ से गला काटकर उन दोनों की यहाँ से हत्या कर देते हैं। करने के बाद दोस्तों भी यहाँ से 10 से 12 लोग थे, वो सब ये करने के बाद वहाँ से फरार हो जाते हैं। फरार होने के बाद जो राजेश के परिवार वाले होते हैं वो जाके उनको पता चल जाता है कि इस तरीके से ये घटना हुई है। वो जाके जो आसपास के लोग होते हैं वहाँ पे उन्हें देखते हैं और जो भी इस घर में आ जा रहा था वो सभी उन दोनों की लाश देख देख कर रोने पड़ता है। आखिरकार कुछ सदस्य यहाँ से जो आसपास के लोग थे वो जाके यहाँ से पुलिस में तहरीर देते हैं कि सर इस तरीके से 2 डेड बॉडी पड़ी है। वो जाके थोड़ी सी मामले की यहाँ से तय में जाते हैं। आखिरकार ये थोड़ा से तय में जाने के बाद जो भी जांच के थ्रू पुलिस वालों को पता चलता है वो आखिरकार उन दोनों को, राजेश को और जो उसके परिवार वाले थे जो यहाँ से एक कत्ल करके भाग गए थे, उन सारों को यहाँ से पकड़ लेते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं जो हमलावर उन्हें मारने के लिए आए थे उनमें एक लड़का भी था जिसका नाम अंजुम है, जो राजेश का लड़का था। जब वो 6 महीने का था उसकी माता उसको छोड़ के चली गई थी। हेमलता ही थी जो उसने उसको पालकर बड़ा किया, उसको दूध वगैरह पिलाया, उसकी केयर करी। आखिरकार दोस्तों वो कहते हैं ना कि जिसको शेर को पालते हैं वही आखिर में जाके उसको खा जाता है। वही यहाँ से अंजुम का यहाँ से किरदार था इस रेस में। दोस्तों ये यहाँ से केस यहीं पे ख़त्म होता है। फिलहाल ये पता चल रहा है कि जो भी यहाँ से 10 से 12 लोग थे और राकेश का परिवार वाला था और अंजुम था, इन सारों को यहाँ से पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। अरेस्ट करने के बाद इनको कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में पेश करने के बाद आखिरकार इन सभी ने यहाँ से जो भी जुर्म था, जो भी हत्यारे थे, उन्होंने सब ने ये जुर्म यहाँ से एक्सेप्ट किया। आखिरकार ये सभी के सभी फिलहाल अब गोवा जेल में हैं। दोस्तों ये केस की एंडिंग यहीं पे होती है। आपको ये केस कैसा लगा कमेंट करके बताना। ऐसी वीडियो देखने के लिए, क्राइम से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए लाइक से सब्सक्राइब कर लेना। तब तक मिलते हैं नए किसी और क्राइम से रिलेटेड वीडियो के साथ। टेक केयर एंड बाय।